₹27 लाख के बिटवीन आपको 5 मरला, 32.5 से 33 लाख रुपए इन बिटवीन 8 मरला एफिडेविट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ, डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 और डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के हवाले से पार्टिकुलर वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फ़ेज़ 13 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट और फ़ेज़ 10 के हवाले से मार्केट ट्रेंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़ेज़ 10 के अंदर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए फ़ेज़ 9 प्रिज्म के साथ बिल्कुल एडजस्टेंट इसकी यहाँ पे लोकेशन देखने में नज़र आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑन ग्राउंड फ़ेज़ 9 प्रिज्म जैसा कि आपके इल्म में है डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फ़ेज़ था। इससे 4 गुना बड़ा ये फ़ेज़ बनने जा रहा है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट यहाँ पे इसकी स्टार्ट नहीं हो चुकी, लैंड एक्वायर डीएचए इसकी कर रहा है, इसीलिए मार्केट्स में हमें इसकी सिर्फ फाइल्स नज़र आ रही हैं। रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों तरह की फाइल्स हैं। रेट इसका एफिडेविट की अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो 27.5 लाख रुपए के बिटवीन आपको 5 मरला, 32.5 से 33 लाख रुपए इन बिटवीन 8 मरला एफिडेविट। 10 मरला एफिडेविट आपको 47 लाख रुपए में, 1 कनाल एफिडेविट को 90 से 91 लाख रुपए के इन बिटवीन, 2 करोड़ 35 लाख रुपए में 2 कनाल एफिडेविट। और कमर्शियल जो है 1 करोड़ 36.5 से 37 लाख रुपए के इन बिटवीन यहाँ पे आपको 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन आप जो फ्रेश रेट्स हैं उसके लिए मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हमें देखने में नज़र आती हैं कि फ़ेज़ 10 में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा और क्या इसका वो ही सेम सिनेरियो रहेगा जो डीएचए फ़ेज़ 13 के अंदर हमें देखने में नज़र आया। देखें फ़ेज़ 13 के अंदर सबसे पहले पार्टिकुलरली अगर हम देखें तो डिफरेंट मेजर रीजन थी जिसकी वजह से डीएचए आज तक उसको कोई भी इस तरह की लेटेस्ट जो अपडेट है डेवलपमेंट से रिलेटेड, बैलेट से रिलेटेड, इवन के लोकेशन से रिलेटेड भी हमें अभी उसको कंफर्मेशन नहीं दे पाया। फ़ेज़ 10 के हवाले से डीएचए ने उसका मास्टर प्लान हमें दे दिया हुआ है, लोकेशन उसकी हमें बता दी हुई है, लैंड एक्वायर उसकी हो रही है। अब पार्टिकुलरली जैसा कि आपके इल्म में है कि डीएचए में जितनी भी फाइल्स आपको आती हैं वो लैंड के अगेंस्ट मिलती हैं। सिंपली प्रिंटिंग प्रेस वाला जिस तरह लोकल सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि एक प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है और फाइल्स पे फाइल्स छापी जा रहे हैं, वो सिस्टम यहाँ पे डीएचए के अंदर आपको देखने में नज़र नहीं आता। इवन आप फ़ेज़ 13 के मामलात में भी अगर देखते हैं तो डीएचए कहीं भी किसी भी पॉइंट पे उसको डिसऑन नहीं करता, डीएचए उनको ऑन करता है। और इवन डीएचए ने अभी रिसेंटली को 3-4 माह पहले है, जैसा कि आपके इल्म में है, एक सर्वे वगैरह भी करवाया जिसमें मेजरली डीएचए ने 2 मेजर क्वेश्चन पूछे कि आप लोगों से हम बाय बैक कर लें या हम लोग उसी जगह पे जो डीएचए की ओरिजिनल लैंड थी वहीं पे हम लोग डेवलपमेंट करके डेवलपमेंट चार्जेस लगा के आपको वहाँ पे प्लॉट डिलीवर करते हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है डीएचए ने अगर इसको डिसऑन करना होता या डीएचए इसको डिसऑन कर रहा होता या डीएचए ने इसको डिलीवर ना करना होता, सबसे पहली 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि अगर लैंड है तो डीएचए ने ओरिजिनल लैंड का नाम वहाँ पे इस्तेमाल किया और अगर उसको डीएचए डिलीवर नहीं करना चाहता तो डीएचए ने वो ऑप्शन ही आपको क्यों दी कि डीएचए हम उसी जगह पे इसको डिलीवर कर देते हैं। पार्टिकुलरली मैं फ़ेज़ 13 के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फ़ेज़ 13 के अंदर डिफरेंट और मेजर सिनेरियोज थे जिसकी वजह से जो डीएचए है अभी तक उसकी लोकेशन, उसकी जो एक्सेस है, ये सारी चीज़ें डीएचए अभी तक उसको हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सका। अब यहाँ पे फ़ेज़ 13 में आपको पार्टिकुलरली सिर्फ रेजिडेंशियल कटिंग की ही फाइल्स मिलती हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स हैं। उसके अलावा ना यहाँ पे आपको कमर्शियल देखने को मिलता है, ना यहाँ पे आपको एफिडेविट फाइल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी डीएचए लैंड की एक्वायर जितनी डीएचए ने करनी थी वो कर चुका है, तो लैंड के अगेंस्ट ही ज़ाहिर है एफिडेविट फाइल्स मिलती हैं, तो एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रेट रफली डिस्कस किया जाए, 5 मरला हो तकरीबन 18.5 लाख रुपया, 10 मरला हो तकरीबन 27.5 से 28 लाख इन बिटवीन ही रेट चल रहा है। और जो आपकी 1 कनाल की फाइल है उसमें जो है वो तकरीबन 52.5 से 53 लाख रुपए के इन बिटवीन उसका रेट देखने में नज़र आ रहा है। अब फ़ेज़ 10 के हवाले से पार्टिकुलरली जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरी रहती है कि ये फ़ेज़ 13 जैसा तो नहीं होगा, फ़ेज़ 13 जैसा वेट तो नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया मास्टर प्लान इसका आ चुका है, डीएचए लैंड एक्वायर कर रहा है। जल्दी आप इसमें देखेंगे कि डीएचए कोई मैप और उसके साथ साथ मिनी बैलेट जो है वो कमिंग मंथ्स या हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई होती हुई नज़र आएँ।
उसके साथ साथ फेज़ 13 के हवाले से डीएचए ने एक चीज़ जो हमें देखने में नज़र आई, दिसंबर के अंदर डीएचए ने अनाउंसमेंट की इंस्टॉलमेंट पे फाइल्स आ रही हैं फेज़ 10 की, वो स्टिल हमें अभी तक उसकी तरफ से, उसकी जो डीएचए की तरफ से हमें कोई डेट वगैरह, कोई प्रोसीजर, कोई ऐसी चीज़ देखने में नज़र नहीं आई। दरमियान में हाँ ये ज़रूर है, कुछ जो डीलर्स थे, डीलर हजरात ने, क्योंकि बाज़ाहिर है मार्केट में इस तरह की चीज़ें, उन्होंने डीएचए का नाम यूज़ करते हुए अपने ही इन्वेस्टर की फाइल्स लोगों को चिपकाने की कोशिश की इंस्टॉलमेंट पे। वो डीएचए ने फिर देन कैटेगोरिकली उसको डिसऑन किया, डीएचए ने डिनाई किया कि हमारी तरफ से इस तरह की चीज़, इस तरह का पेमेंट प्लान अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। फेज़ 10 की इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा इसलिए रिकमेंडेड है और ज़्यादा यहाँ पे टॉप पे हमें ट्रांजैक्शन भी उसकी इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि फेज़ 10 अभी एक पूरा जो आपका फेज़ है वो बैलेट होने वाला है, जिसमें आपकी कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों तरह की कटिंग आएंगी। तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो प्लॉट की लोकेशन के, वो रिलेटिवली इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपको अच्छी लोकेशन का यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। फेज़ 13 के हवाले से अगर देखा जाए, फेज़ 13 में वो आप पार्टिकुलरली ये एक साल बड़ा ही क्रिटिकल और बड़ा क्रूशल है फेज़ 13 के लिए, क्योंकि डीएचए ने हमें को पिछले 6 माह पहले, 7 माह पहले एक अपना जर्नल इशू किया जिसमें डीएचए ने फेज़ 13 की लोकेशन वही बताई जो पार्क व्यू के बिल्कुल नज़दीक तरीन ईएमई के बिल्कुल ऑपोजिट आपको जो इनिशियली तौर पे बताई गई थी। अब इसमें डिफरेंट तरह की फेज़ 13 में रूमर्स हमें देखने में नज़र आती हैं कि जी फेज़ 13 को मर्ज कर दिया जाएगा या फेज़ 13 को रीलोकेट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए ये सारी हाफ कुक इन्फॉर्मेशन है, हर कोई बंदा अपना अपना अंदाजे लगा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मर्जर करने जा रहा है डीएचए, इसको ये करने जा रहा है। हाँ, तब तक हम इसको कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक डीएचए की तरफ से हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। ज़ाहिर है डीएचए अथॉरिटी है जो कि सारी चीज़ें डिसाइड करती है और डीएचए ने ये डिसाइड करना है। इसमें मैं आपको ये कहता चलूँ कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस फेज़ में मर्ज हो जाएगा, उस फेज़ में मर्ज हो जाएगा, ऐसी स्टिल चीज़ें हमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने को नज़र नहीं आती। हाँ ये ज़रूर है कि हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई इस तरह की रूमर हमें ज़रूर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जैसा कि कोई आप पिछले कुछ टाइम में देख लें, फेज़ 7 में मर्जर की ये बातें की जाती थी कि फेज़ 13 को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, फिर टाउन में, प्रिज्म में ये बातें होने लगी। देन फिर उसके बाद आज कल जो हो टॉपिक हमें डिस्कस करने को देखने को मिल रहा है वो फेज़ 10 की मर्जर के हवाले से ये बातें हो रही हैं, जो कि अभी स्टिल आज की डेट में हमें उसमें उसके चांसेस जो हैं वो बड़े मिनिमम से कोई तकरीबन 5 से 8% के हमें नज़र आते हैं। वो भी बहुत रेयर हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। मोस्टली जो चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है डीएचए ने अपना सर्वे किया, तो उस सर्वे में डीएचए ने यही कहा था कि हम उस सर्वे में मेजॉरिटी की जो राय होगी उसके साथ जाएंगे। तो डीएचए अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो डीएचए ओरिजिनल लैंड, फिर उसकी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट चार्जेस करके आपको डिलीवरेंस की बात ना करता। वहाँ पे डीएचए के पास लैंड भी है, डीएचए ज़ाहिर है उसकी डिलीवरेंस भी करना चाहता है और डीएचए डेवलपमेंट भी करना चाहता है, इसलिए डीएचए ने पार्टिकुलरली आप लोगों को ये ऑप्शन दी यहाँ पे। और फेज़ 13 इंशाल्लाह देखेंगे कि आप को तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ही स्टिल इसमें कोई, जैसे मैंने पहले बताया, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है फेज़ 13 के हवाले से। इसी टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। व्यूअर्स मजीद फेज़ 10, फेज़ 13 के हवाले से आपकी को क्यूरी हो, को बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।